हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। दिस इज सी नवनीत मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और जैसा कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी सीएमए इंटर स्टूडेंट्स पेपर 8 का पेपर पैटर्न, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर का स्टडी प्लान एक एग्जाम से एक दिन पहले सब डिटेल में डिस्कस किया था। होप आपने वो वीडियो देख लिया पेपर 8 का। और अब आपके ग्रुप 2 का पहला पेपर 9 ओएमएसएम जो कि मैं पढ़ाता हूं, उसका भी स्ट्रैटेजी जो बच्चे बहुत बखूबी देर से इंतजार कर रहे थे कि भैया हमें जानना है पेपर 9 को हम सबसे पहले कैसे अटेम्प्ट करें एग्जाम में, हम उसके लिए एक दिन पहले कैसे रिवीजन करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम देने के बाद, या जो सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं वो कैसे इसको रिवाइज करें, और सर कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें मैंने अभी तक के मॉक टेस्ट पेपर्स एज वेल एज एग्जाम के पैटर्न देखते हुए रेडी किया है। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा। पहला, पेपर पैटर्न कैसा होगा। दूसरा, उस पेपर पैटर्न के हिसाब से आप एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करोगे। और तीसरा, एक दिन पहले आप कैसे रिवाइज करने वाले हो। तो ये पूरा एग्जॉस्टिव वीडियो है। अगर कोई एक सुन लेता है तो पेपर 9 को लेके दिक्कत नहीं आएगा। एंड देयर इज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बोला। क्या भैया सरप्राइज? और एक सरप्राइज है। मैं पर्सनली आपके लिए एक वीडियो तैयार कर रहा हूं जिसमें मैंने पूरा एकदम बेस्ट टू बेस्ट, जैसे आपके बिट क्वेश्चंस है मॉक टेस्ट पेपर में जितने एमसीक्यूज आए हैं, जितने शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं, उन सबको एकत्रित करके जितना भी बेस्ट जो मुझे लगता है प्रोबेबली एग्जाम में आएंगे, मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूं। पेपर 8 कॉस्ट, पेपर 9 ओएमएसएम एज वेल एज पेपर 10 कॉस्ट एंड एफएम, इन तीनों पेपर के ऊपर मैं एमसीक्यू के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। और वो वीडियो आपको जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। बट क्या आप उसके लिए एक्साइटेड हो? प्लीज इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके लिए हेल्पफुल है, डू शेयर। आइए बात करते हैं पेपर 9 के लिए क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, आप जब ग्रुप 1 का पहला पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे के आओगे घर, मैं ये मानता हूं आप आके आधा घंटा रेस्ट लेना, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये पहला पेपर है। तो आप ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए होंगे क्योंकि ये फर्स्ट पेपर आप दे रहे होंगे। और उसके बाद आप रिवीजन या प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे 3 बजे से आफ्टर हैविंग योर मील। अब मैं आपको पहले सारी बातें बताऊंगा, पेपर पैटर्न क्या है और आपका स्टडी प्लान क्या रहने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। ओएमएसएम का जो पेपर पैटर्न है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला ओएम, दूसरा एसएम। ओएम इज ऑफ 70 मार्क्स अटेम्प्ट करने वाला, और एसएम में आपको 30 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। आउट ऑफ कोर्स ऑप्शंस है इस पेपर। और पेपर 10 का खास बात यह है, सिंस इसमें दो पेपर है तो 28 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव है। यस, जबकि पेपर 8 में देयर वाज 25 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, इस पेपर में 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, जिसमें ओएम खुद पूरा का पूरा आपका 22 नंबर ले लेगा। यानी 6 ही क्वेश्चन आएंगे एसएम के ऑब्जेक्टिव। तो 6 एमसीक्यूज एसएम, बाकी 22 क्वेश्चन आपके ओएम से रहने वाले हैं, जिसमें 10 एमसीक्यू, 6 मैच द फॉलोइंग और 6 ट्रू फॉल्स रहेंगे। इन सब के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूं, आपको चिंता लेने का एकदम बात नहीं है। तो आपको वही करना है बस, दैट्स इट। जितना भी कर लोगे, ऐसे तो स्काई इज द लिमिट, बट एक पर्टिकुलर फॉर्म है जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूं आप लोग के लिए। आइए, तो ये टोटल 28 मार्क्स है। एग्जाम के लिए आप एक बार तो आईसीएमएआई मटेरियल तो पढ़ ही रहे होंगे, और उसके बाद जो मैंने वो वीडियो में बताया वो देखोगे आप। बट आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आप सबसे पहले यही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, और इसको आप करने में आधा घंटा लगाना, या हाईएस्ट टू हाईएस्ट 35 मिनट, यानी अराउंड आप 35 मिनट इस टॉपिक को दे दोगे एग्जाम हॉल में, तो भी आपके पास 28 नंबर जेब में। और अब बाकी का पार्ट करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो टेंशन लेने का बात नहीं है। सर अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो एक बार स्किप करके आगे बढ़ जाना। हाईएस्ट 35 मिनट देना आपको इस टॉपिक। फाइन। इसको रिवीजन करने के लिए मैं आपके लिए बना ही रहा हूं वीडियो, तो वो जरूर देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि एग्जाम से पहले भी एक बार देखना है आपको, वरना मैं बोलूंगा आप जब टॉपिक पढ़ रहे हो इंडिविजुअली तभी आपका एमसीक्यू रिवाइज हो जा रहा है, बट फिर भी देखना पड़े तो रास्ते में जाते वक्त एक बार वो स्क्रॉल कर लेना। फाइन। तो अब अगर मैं एग्जाम में नेक्स्ट पार्ट उठाऊं तो मैं क्या उठाऊं सर? आपको नेक्स्ट पार्ट 100% ओएम उठाना है। यानी आप अपना ऑपरेशनल मैनेजमेंट वाले पार्ट से ही सम स्टार्ट करेंगे, यानी सम्स पहले बनाएंगे ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सके। और लास्ट में अगर आप थ्योरी अटेम्प्ट करते हो तो बेनिफिट क्या है, अगर आपके थ्योरी में थोड़ा कम वेटेज भी है, मतलब होता है ना कि आपने इतना अच्छा नहीं लिखा तो भी आपको नंबर
मिल जाएगा। बट अगर वहीं आप शुरुआत में थ्योरी लिखते हो और आप कुछ गड़बड़ कर देते हो तो वो एक टीचर का जो माइंडसेट है, एक जो प्रेजेंस है वहाँ, वो थोड़ा लूज हो जाएगा और वो फिर आपके पेपर को ऐसे ही चेक कर लेगा। तो मैं चाहता हूँ आपके पेपर को स्ट्रांग बनाऊं शुरुआत में, और उसके लिए आप प्रैक्टिकल से स्टार्ट करोगे। फाइन सर। सर ओएम में क्या पार्ट है हमारे लिए? ओएम में हमारे लिए टोटल अब 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी 3 आउट ऑफ 4। इसमें हर एक क्वेश्चन बाबू लोग इस बार 16 नंबर का है, यानी पेपर पैटर्न अपने आप में बहुत डिफरेंट है हर एक पेपर का। पेपर 8 के लिए अलग था, पेपर 9 के लिए अलग है, पेपर 10 के लिए भी नई बात आएंगी। तो पेपर नंबर 9 में हर एक क्वेश्चन 16 नंबर के हैं। एंड सिंस 22 नंबर आपने ओएम में ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव्स तौर पे, तो अब आपके लिए जो 28 मार्क्स, यानी अब जो आप बाकी का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो, वो आपको कुछ इस तरीके से करने हैं 3 टो करके। यानी जैसे ही आप ये पेपर अटेम्प्ट करोगे 48 मार्क्स, सॉरी ये 48 मार्क्स आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 22 वहां हो गया, 48 गिव्स यू 70। तो 48 मार्क्स आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन करके अटेम्प्ट करने। जनरली सर हम कौन सा क्वेश्चन छोड़ते हैं? सर एक सेट पक्का पूरा थ्योरी पे रहेगा, तो आप वही सेट छोड़ने का कोशिश करोगे कि भैया हम ओएम में जो प्रैक्टिकल आया वो पूरा किए, जो थ्योरी आया वो छोड़ दिए। बट कई बार क्या होता है, कोई एक क्वेश्चन में भी 5 से 6 नंबर का थ्योरी छुपा हुआ रहता है। तो ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं आता, बट फिर भी फोकस ज्यादा प्रैक्टिकल में करना है। फाइन सर। बट रेस्ट वुड बी प्रैक्टिकल। तो हर एक सेट को आपको कितने नंबर का देखने मिलेगा? 10 + 6 या 8 + 8। फाइन। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल प्रैक्टिकल सेट। बट अगर आप कोई भी एक टॉपिक के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो प्रैक्टिकल में, जैसे कई बच्चे बोलते हैं भैया ये वाला पार्ट कमजोर है, ये वाला पार्ट हम छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ जाएगा। फाइन। बट डोंट स्टार्ट विथ थ्योरी क्वेश्चन, स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक्स है जो मैंने तैयार किए हैं स्टडी नोट वाइज, आपके इंस्टीट्यूट के बुक के हिसाब से। स्टडी नोट 2 में आप 3 टॉपिक इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस करके जाएंगे। डिमांड फोरकास्टिंग, फैसिलिटी लेआउट वाले क्वेश्चन और कैपेसिटी रिक्वायरमेंट वाले क्वेश्चन। ये 3 टॉपिक के आपको एटलीस्ट एक सवाल जरूर से जरूर प्रैक्टिस करने हैं। स्टडी नोट 4 में 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पक्का है पक्का यही 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल इधर से आने वाले हैं। क्या क्या भैया? असाइनमेंट, शेड्यूलिंग एंड क्यूइंग, सिमुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन। अब कई बच्चे बोलते हैं भैया मेरे को इस पार्ट में दिक्कत होता है, जैसे शेड्यूलिंग वाला पार्ट तो ठीक है, क्यूइंग वाला पार्ट बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होता है, तो छोड़ दो वो पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आया तो तुम उसकी जगह थ्योरी वाला क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो उसके साथ अगर 10 नंबर का क्वेश्चन इजीली बन रहा है तो 6 नंबर कोई ऐसा हाथी घोड़ा नहीं लाके देगा आपको कि आप उसके चक्कर में बाकी सब भूल जाओ। जहां तक है चांस क्यूइंग आएगा भी नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट 2 पेपर में भी उन्होंने नहीं दिया, तो आप उतना फोकस मत करो। पेपर पैटर्न में क्यूइंग से सवाल आने का चांस बहुत कम है, मैंने नीचे बताया है आपको क्या करना है उसके बाद, बट फिर भी चांस सबसे कम इसी। फिर आता है आपका स्टडी नोट 6 में वेरी इंपॉर्टेंट, क्या भैया? पर्ट सीपीएम। तो अगर मेरा राय मानो इस बार सर क्या आने का चांस है ज्यादा से ज्यादा? ये डिमांड फोरकास्टिंग से एक सवाल। टोटल आप समझ पा रहे हो ना आपका कितना सवाल रहने वाला है? टोटल आपके अगर आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक में 2-2 है तो 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से मैं टेंटेटिवली 6 क्वेश्चन आपको बता दूं किस चैप्टर से आएंगे। डिमांड फोरकास्टिंग से एक आएगा, एक असाइनमेंट आएगा, एक सिमुलेशन आएगा, एक ट्रांसपोर्टेशन आएगा, एक पर्ट सीपीएम आएगा और एक रिप्लेसमेंट या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से आएगा। तो अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना तो भी मैं गारंटी देता हूँ इधर से ही आएगा। बट फिर भी और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं जो मैंने मार्क किए। फाइन सर। इसके बाद पर्ट सीपीएम अब सिंस रिटर्न हो गया पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क डायग्राम जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस से या मैनेजमेंट से आपका क्वेश्चन आने का चांस है। तो ये कुछ चैप्टर्स है जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिकली ध्यान देना है। थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट है सर? वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने सारे बेस्ट थ्योरी क्वेश्चन भी इकट्ठा कर लिए हैं। स्टडी नोट 1 से ओएम यानी ऑपरेशनल मैनेजमेंट वर्सेस सिस्टमैटिक या बोल लो आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और एक प्रोडक्टिव मैनेजमेंट यानी प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइनिंग और प्रोडक्ट सिलेक्शन पे क्वेश्चन आने का चांस मैक्सिमम है, यानी स्टडी नोट 3 से ये टॉपिक पे फोकस कीजिएगा। और स्टडी नोट 5 में टीक्यूएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर स्टडी नोट 2 में एक थ्योरी टॉपिक बनता है ईआरपी, तो वो भी जरूर से करके जाइएगा। फाइन सर। अब रिवीजन कैसे करें सर हम एग्जाम से एक दिन पहले?
3 से बच के, जैसे मैंने आपको बोला था, आप लंच करके रेडी हो, घर आने के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर देके, और जो सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं उनके लिए तो टाइम ही टाइम है, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। अब स्टडी नोट 2 से स्टार्ट करोगे, यानी पहले आप इजी प्रैक्टिकल टॉपिक उठाओगे, विच इज डिमांड फोरकास्टिंग से एक सवाल तो पक्का बना के जाना है। बाकी का भी थ्योरी और रिविजन्स पढ़ने हैं, मतलब फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, बट इसका तो एक सवाल हाथ से बना के जाना है। मैं मान रहा हूं ये 1.5 घंटे में स्टडी नोट 2 आप कंप्लीट कर दोगे। स्टडी नोट 4 उसके बाद पकड़ोगे, जो कि बहुत बड़ा स्टडी नोट है, इसीलिए मैंने इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी दिया है। आप देख सकते हो आज तक मैंने इतना टाइम किसी में दिया है, 2.5 घंटे आपको रिवाइज करने बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है। पहला, एक सम्स आपको इन 3 टॉपिक में तो पक्का बनाना है, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सिमुलेशन, ताकि आपका एक सम्स बनाने से सारी बातें प्रैक्टिस हो जाए। मैं जानता हूं इसको करने में आपका 1 घंटा बीत जाएगा, या 1 घंटा सवा घंटा बीत जाएगा। उसके अलावा आपको बाकी सबका जिसका सम्स आपने नहीं किया उसका स्टेप्स या फिर फॉर्मूलाज रिवाइज करके जाना। फाइन, यानी इस सेट से प्रैक्टिकल आने का चांस ही है। फिर 7 से 9 अगला 2 घंटा आप 3 स्टडी नोट जो कि थ्योरी है 1, 3 और 5 रिवाइज कर लेंगे। मैं नहीं चाहता मैं थ्योरी लास्ट में रखूं, क्योंकि लास्ट में आप एसएम थ्योरी ऑलरेडी रिवाइज कर रहे हो, तो ओएम का थ्योरी आप कहीं बीच में डालो, प्रैक्टिकल टॉपिक्स के बीच में डालो, ताकि क्या होना, एक तो रात को थ्योरी करते करते आपको तो नींद आ जाएगा। तो मैंने इसीलिए इसको थोड़ा 9 बजे तक ही कंप्लीट करने का कोशिश किया, क्योंकि रात को जब आप वापस लंच करने के बाद, डिनर करने के बाद बैठोगे घर पे, तो डिनर करने के बाद जब आप वापस पढ़ने बैठो, नींद तो आएगी, क्योंकि बढ़िया से खाना खाया हुआ रहेगा। तो मैं नहीं चाहता आप थ्योरी पढ़ो। ये बहुत ही सिस्टमैटिकली और बहुत ही साइंटिफिकली ये रूटीन प्रिपेयर किया गया। प्लीज आप समझ सकते हो मैंने एक एक बात इतना मेहनत करके क्यों लिखा। तो हैव योर ब्रेक, जहां पे आप डिनर करेंगे, और डिनर करने के बाद आप 9:30 बजे से वापस पढ़ने बैठोगे, और फिर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लोगे जहां आपका एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, विच इज स्टडी नोट नंबर 7, जहां आप 2 सम्स बनाओगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और प्रोडक्टिव मैनेजमेंट के ऊपर। उसके बाद आप 11 बजे से लेके 12 बजे तक, यानी अराउंड 1 घंटे में आप पर्ट सीपीएम के फॉर्मूलाज और प्लस वो टर्मिनोलॉजीज और सम्स प्रैक्टिस करोगे। बस पर्ट सीपीएम में आपको इतना ही करना है। फिर आप आराम से 5 घंटा सोइए, क्योंकि आपने मजाक में पूरा ओएम पढ़ लिया। यस, आई हैव मेड यू कवर ईच एंड एवरी स्टडी नोट, बट जिस हिसाब से मैंने बोला आपको वैसे ही करना है। अगर आपका कोई पार्ट छूट गया सुनना, प्लीज रिवाइंड करके सुन के लिख लीजिएगा कि सर जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करके जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, रात को थ्योरी छोड़ दोगे, ओएम का करेंगे, रात को करेंगे, वो क्या होता है, नींद आने लगता है। तो वो काम नहीं करना है, थ्योरी बीच में ही डालना है, रात को प्रैक्टिकल करना है ताकि नींद ना आए। फिर जैसे ही सोने जाओगे, मैं ये मानता हूँ आप 12 बजे अगर सोने गए हो तो 5 बजे उठ रहे हो, 1 बजे सोने गए हो तो 6 बजे उठ रहे हो, बट फिर 1 बजे सोने जा रहे हो तो ये वाला पार्ट आप रात को करके सो रहे हो, यानी कौन सा, स्टडी नोट नंबर 8। स्टडी नोट नंबर 8 जैसा कि आप सब जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एसएम है, वो वाला टॉपिक आपको फिल करना है, क्योंकि आप एसएम 30 नंबर अगले दिन ही कर रहे हो सुबह, या रात को लेट नाइट कर रहे हो। मैं प्रेफर कर रहा हूँ सुबह उठ के करना। तो 5 से 6 1 घंटा आप फर्स्ट चैप्टर को दे दिए रीडिंग, और जो जो इंपॉर्टेंट है मैं नीचे लिखा हूँ उसमें भी इंपॉर्टेंट एसएम टॉपिक्स, तो वो आपको जरूर देख के जाना है। दूसरा, 6 से 7:30 1.5 घंटे में सबसे ज्यादा टाइम दिए होंगे इसमें भी, स्टडी नोट नंबर 9 करेंगे, जिसमें एसएम सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं स्टडी नोट 9 से आपका श्योर शॉर्ट एकदम श्योर शॉर्ट 2 क्वेश्चन आने, 2 थ्योरी क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन अगर इससे, यानी एक सेट तो यही है। तो सर हमको एसएम में बनाना कितना है, ये देखिए। एसएम में आपका पेपर पैटर्न में, जैसा मैंने आपको बोला, ये जो एसएम वाला पार्ट है, सिंस 30 नंबर का और 6 नंबर चला गया तो कितना बचा, 24 नंबर। और ये जो 24 नंबर अब आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो आपको पर्टिकुलरली 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 12 मार्क्स के, यानी 3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 2 करना है। तो यदि 3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 2 करना है, तो उसमें से यही सब आने का चांस सबसे क्या भैया, यानी आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है टोटल 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, ईच 12 मार्क, 12 मार्क का हर एक, 24 नंबर आपका अटेम्प्ट होना है, जिसमें मैं बोलता हूँ ये 12 टूटा हुआ रहेगा 6 + 6, या फिर आप समझ लो 5 + 7 एक्सेट्रा। और एक लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स रहता है, तो वैसे 3 क्वेश्चन रहता है शॉर्ट नोट पे भी डिवाइडेड। तो 3 में जनरली प्रेफर करते हैं लोग एक शॉर्ट नोट वाला करना, क्योंकि उसमें एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी रहता है और उसमें स्टडी नोट सारे से मिला के सम्स रहते हैं। बट
एक पर्टिकुलर पूरा स्टडी नोट आपका किस पे रहेगा मालूम आपको? स्टडी नोट नंबर 9। तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैंने बताया भी आपको क्या प्रैक्टिस करना है। स्टडी नोट नंबर 8 से आप करेंगे विजन वर्सेस मिशन वर्सेस ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, यानी इनके डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक ही टॉपिक मैंने बोला है, सोचो इतने बड़े चैप्टर में, तो मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टडी नोट में 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्टडी नोट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ऐसे देखा जाए वॉल्यूम सबसे ज्यादा लास्ट वाले स्टडी नोट का है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान बेकार का लिखा है। मेन स्टडी नोट 9 है जहां आपको टाइम देना है, और उसमें ये 3 टॉपिक से सवाल आने के सबसे ज्यादा चांस है। सवाल इन द सेंस क्वेश्चन, वॉट एनालिसिस, और उसके बाद आपका बीसीजी मैट्रिक्स, और लास्ट आपका पॉटर्स के जो भी आपने फ्रेमवर्क पढ़े हैं 5। तो ये टोटल पार्ट आपको पक्का से पक्का रिवाइज करके जाना है अच्छे से। बाकी आपको 1.5 घंटे में करोगे क्या, ये 3 थोड़ी, बाकी चीज भी पढ़ रहे होंगे। जो जो इंपॉर्टेंट मैंने क्लास में बताया और एक बार रीडिंग करके जाओगे तो एग्जाम में क्या होगा, तुरंत सुबह देखा हुआ रहेगा तो आप 10 बजे लिख पाओगे, मतलब 10 से 1 के बीच में लिख पाओगे। फिर आप स्टडी नोट नंबर 10 जितना हो सकता है पढ़ लोगे जब तक आप एग्जाम के लिए निकलते हो। बट मैं मानता हूँ 1 घंटा तो आराम से मिलेगा सबको स्टडी नोट नंबर 10 करने के लिए, जिसमें वो जो शुरुआत वाला पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। एसबीयू यानी आपके वो बिजनेस यूनिट्स वाली बातें, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, और एक बीपीआर। ये पर्टिकुलर 2 टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लो आपका काम बेस्ट हो जाएगा। तो इतने से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप कर लोगे तो 2 क्वेश्चन यार एसएम में करना है, जिसमें से 2 में 2-2 क्वेश्चन रहेंगे। एक सेट पूरा मैं बोल रहा हूँ जब स्टडी नोट नंबर 9 से आएगा तब एक सेट और करना है, जिसमें स्टडी पहला वाला क्वेश्चन रहता है मिक्स, जिसमें आपका पहला वाला चैप्टर और लास्ट वाला चैप्टर मिक्स रह सकता है, और लास्ट में शॉर्ट नोट्स रहते हैं। तो बेस्ट है सर, इतना सा करके जाना है हमें एग्जाम हॉल में, तो आराम से हम सुबह उतना ही टाइम देंगे जितना हमें आपको याद रह सके एग्जाम में लिख पाओ। होप आपका ये स्ट्रैटेजी ये आपको बहुत मदद करे, और आप मेरी एक एक बात लास्ट तक सुने हो। तो इस चीज़ के लिए अब मैं और आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं बस इतना बोलता हूँ, अगर आपको रेलिवेंट लग रहा है तो डू शेयर, एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ऐसे करेंगे तो काम बन जाएगा हमारा, तो थम्स अप दे दीजिएगा एक वीडियो में। और मैं जल्दी, जैसे मैंने बोला, आपको MCQ सीरीज लेके आ रहा हूँ आपके लिए। मैं ये यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा आपके लिए, और वो वीडियो में आपको पेपर 8, पेपर 9, पेपर 10 सब के MCQ शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व मिल जाए। दैट्स इट गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड आई नो आप लोग सब बहुत बढ़िया करेंगे क्योंकि हमने अपने बैच में बहुत मेहनत की है। इवन पर्ट CPM जैसा चैप्टर भी हमने बखूबी तरीके से कंप्लीट किया है। मेरे को यकीन है आप लोग सब बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। ऑल द बेस्ट, टाटा।